Hello students, welcome back to my channel. So students, in the previous classes we have covered so many things like accounting meaning, concepts, business forms, principles, basic terms पढ़ी, how to apply them और कुछ questions भी करके देखे थे, accounting equations पढ़ी और कुछ statement based question बनाए थे और इन सबको कवर करते हुए हमने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर and that is general entries, recording of transactions। और आज का फर्स्ट टॉपिक है जनरल। अगर जनरल प्रॉपर्ली समझ आ गया तो अकाउंट्स का 50% काम आपके लिए इजी हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल क्या होता है, जनरल की नीड क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन से इसका क्या कनेक्शन है और डेली लाइफ एग्जांपल्स इस वीडियो में समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जनरल का मीनिंग। जनरल एक ऐसी बुक होती है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए जनरल को बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मतलब है फर्स्ट टाइम, एंट्री का मतलब है रिकॉर्ड करना। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले जनरल एंट्री में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए 10,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा, तो क्या हम सीधा फाइनल अकाउंट में लिखेंगे? नहीं, सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करेंगे और उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले कि जनरल की ज़रूरत क्या है बनाने की। तो उसका रीज़न है पहला, परमानेंट रिकॉर्ड। जनरल एक परमानेंट रिकॉर्ड देता है, फ्यूचर में कभी भी इसको देख सकते हैं। सेकंड रीज़न है प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जनरल में एंट्रीज डेट वाइज होती हैं, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सी एंट्री कब पास हुई और कब उसकी डेट थी। रीज़न 3, एरर्स कम हो जाते हैं। जनरल लिखते टाइम अकाउंट आइडेंटिफाई होता है, डेबिट और क्रेडिट क्लियर होता है, इसलिए गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड रीज़न 4, अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। जनरल हमें ये इक्वेशन रियल लाइफ में अप्लाई करना सिखाता है, सो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज़ होता है इसमें। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन से जनरल कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए शाम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 50,000 से। अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉर्डिंग, कैश एसेट्स है, इंक्रीज होगी, कैपिटल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया, कैपिटल भी इंक्रीज होगी, कैश भी इंक्रीज होगा। जनरल के थ्रू हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। मतलब जो काम पहले हम इक्वेशन से कर रहे थे वही अब जनरल एंट्री से होगा। इस चैप्टर के बाद इक्वेशन लिखना बंद। अब हम इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम करेंगे जनरल बनाकर जनरल एंट्री से। अब जनरल एंट्री लिखना स्टार्ट करेंगे। डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं इसके। मान लीजिए आपके पापा की कोई शॉप है, रोज़ कैश आता है, रोज़ कैश जाता है, लेन देन होता है, सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अगर सिर्फ याद रखेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, एक डायरी बनाते हैं और उसमें लिखते हैं। बिजनेस की वही डायरी जनरल होती है। तो अब जनरल एंट्री से स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि होता है अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, इसके मीनिंग्स, टाइप्स और इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। देखो, बिना वाउचर के जनरल एंट्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बिना जनरल एंट्रीज और रिकॉर्ड और अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलायबल नहीं होते हैं। तो जान लेते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। वाउचर एक रिटन प्रूफ होता है जो ये बताता है कि कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक रिटन प्रूफ होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि कोई बिल हुआ, आप दुकान पे जाते हैं, सामान लेकर कुछ आते हैं तो आपको बिल मिलता है, वो बिल ही अकाउंटिंग वाउचर होता है। कोई रिसिप्ट मिलती है तो वो भी अकाउंटिंग वाउचर में आता है। कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, ये सब अकाउंटिंग वाउचर ही हैं।
तो अब आपको पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। बिल वगैरह जो होते हैं वही अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, क्योंकि वो लिखित में होते हैं, रिटन में प्रूफ होता है कि हमने ये सामान लिया था, देखो इसका बिल। तो यही अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं। अब इनकी नीड क्यों है, क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस के प्रूफ है। वाउचर प्रूफ करता है कि ट्रांजैक्शन सच में हुई है, बिना प्रूफ के एंट्री गलत हो सकती है। वाउचर्स एक्ट्स एज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा है कि करेक्ट जनरल एंट्री के लिए वाउचर से हमें पता चलता है अमाउंट का, डेट का, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का, कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, किस तारीख में हुई है और क्या अमाउंट रहा था, और हमारी जनरल एंट्री सही बनती है। तीसरा है फ्रॉड से प्रोटेक्शन होता है, गलत और बिजनेस सेफ रहता है। चौथा, ये ऑडिटिंग में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ऑडिटर सबसे पहले वाउचर ही चेक करते हैं। बिना वाउचर के अकाउंट्स रिलायबल नहीं माने जाते हैं। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। अब थर्ड आता है कि ये टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, कि ये वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है कैश वाउचर और दूसरा है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या होता है? जब ट्रांजैक्शन में कैश का यूज़ होता है उसे कैश वाउचर कहते हैं। और कैश वाउचर भी 2 तरीके के होते हैं, कैश रिसिप्ट वाउचर और दूसरा कैश पेमेंट वाउचर। रिसिप्ट मतलब जब कैश रिसिप्ट रिसीव हो रही है, मतलब कैश रिसीव हो रहा है, और पेमेंट जब कैश का पेमेंट हो रहा है। जैसे एग्जांपल, कैश सेल्स डेटर से कैश मिला, कमीशन रिसीव इन कैश, कमीशन रिसीव किया कैश में। जैसे राम से 5,000 कैश मिला तो रिसिप्ट वाउचर बनेगा। कैश पेमेंट वाउचर, जब कैश पे किया जाता है तो कैश पेमेंट वाउचर होता है। एग्जांपल, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, फर्नीचर परचेज इन कैश। जैसे एग्जांपल ले लो, रेंट 2,000 कैश दिया तो पेमेंट वाउचर बनेगा कि पेमेंट हो गया है। अब सेकंड आता है नॉन कैश वाउचर। ये क्या होता है? जब ट्रांजैक्शन कैश के बिना होते हैं उसे नॉन कैश वाउचर कहते हैं। इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार पे। जैसे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। खरीदना बेचना सब उधार पर हो रहा है। एग्जाम्पल, मोहन से गुड्स 10,000 के क्रेडिट पर खरीदे, मतलब उधार पर खरीदे। तो ये नॉन कैश वाउचर हुआ, क्योंकि इसमें कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सब उधार पर हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जनरल से इसका क्या कनेक्शन है। याद रखिए कि जनरल एंट्रीज तभी होती हैं जब वाउचर्स अवेलेबल होते हैं। जो फ्लो होता है वो हमेशा ये होता है कि ट्रांजैक्शन होते हैं पहले, फिर उसके बाद में वाउचर्स बनते हैं, फिर उसके बाद में उनसे जनरल बनाई जाती है और उसके बाद लेज़र बनता है। अगर वाउचर्स ही गलत होंगे तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि वाउचर्स सही बने। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा जनरल क्या होता है, जनरल की इम्पोर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन से इसका क्या कनेक्शन है, अकाउंटिंग वाउचर्स का मीनिंग, वाउचर्स की नीड क्या है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स, कैश एंड नॉन कैश वाउचर्स, वाउचर इज इक्वल टू अकाउंटिंग का फाउंडेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।